हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। बच्चों, आपको पता है कि मैंने साइंस बुलेटिन का 10 से 15 मिनट वाला शो वापस स्टार्ट कर दिया है, जिसकी पहली क्लास आपको कल मिली थी। आज है क्लास नंबर 2। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होती है एक यूकैरियोटिक सेल। अक्सर आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो चलिए आज आपके सारे डाउट हम खत्म कर देते हैं। सबसे पहले आप बोर्ड पे जो फोटो देख रहे हैं, ये जो फोटो है ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल की। ये है एक प्रोकेंद्रिकी कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये जो है एक यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकेंद्रिकी कोशिका है। आइए जानते हैं क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होती है यूकैरियोटिक सेल। बच्चों, इस संसार में दो ही प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक ऐसे जिनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यानी कि मैम दो प्रकार के जीव हो गए, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। जिनकी सेल का टाइप, जिनकी कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक है वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, जिनकी कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक है वो यूकैरियोट्स कहलाएंगे। आइए बेसिक डिफरेंस जानते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय होते हैं। इसका मतलब कि इनमें एक ही सेल होगी, इस तरीके से एक ही सेल है। और वो सेल कौन से प्रकार की है? वो सेल, वो कोशिका प्रोकैरियोटिक प्रकार की है। यानी कि मैम प्रोकैरियोट्स जीव जंतु होते हैं, उनमें एक ही सेल होती है, वो सिंगल सेलुलर, वो यूनिसेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा है अमीबा। यानी कि मैम अमीबा जो है वो क्या है? वो एक प्रोकैरियोट्स है। क्यों है? क्योंकि अमीबा की कोशिका जो है वो एक ही कोशिका है, और एक कोशिकीय जीव जंतु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। दूसरी तरफ जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स आर मल्टी सेलुलर। अधिकतर जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनकी कोशिका का प्रकार मल्टी सेलुलर है। एक आधे को छोड़ दो तो वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? जिनमें मैनी सेल्स हों, जिनमें बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे हम लोग, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग से काम करती हैं। ब्रेन की सेल्स अलग काम करती हैं, आंखों की सेल्स अलग काम करती हैं, नाक की सेल्स अलग काम करती हैं। तो जिनमें बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। पहला डिफरेंस बेटा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका साइज छोटा होता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इन दोनों सेल में साइज की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है। किसकी तुलना में? यूकैरियोटिक साइज की तुलना में। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव जंतु होते हैं उनकी कोशिका का आकार यूकैरियोटिक कोशिका के आकार के तुलना में छोटा होता है। तो आपसे पूछे एग्जामिनर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा छोटी कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो साइज में छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो साइज में बड़ी होती है। अगला, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। हाँ जी, मेन डिफरेंस होता है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आपने पढ़ा है इस तरीके से सेल होती है और सेल के बीच में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में हमेशा और हमेशा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। कोई भी आप सेल देखोगे, उस सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस है, अगर केंद्रक है, तो वो कौन से प्रकार की सेल होगी? वो यूकैरियोटिक प्रकार की सेल होगी। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले कौन से प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन से प्रकार की सेल में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। अगला, प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो हमेशा और हमेशा 70S टाइप का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है वो कौन से प्रकार का होता है? वो 70S प्रकार का होता है। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है।
जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कौन से प्रकार की कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, कौन से प्रकार की कोशिका में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रकार का राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम। अगला सुनो, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बट सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। इस लाइन का मतलब क्या है? कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म तो होता है। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? ऐसे सेल होती है, इस सेल के अंदर क्या होता है? गाढ़ा सा लिक्विड होता है। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब लिक्विड यानी द्रव। सेल के अंदर एक गाढ़ा सा लिक्विड पाया जाता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्गी बॉडीज यानी गोल्जिकाए, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये सारे कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो देखो बेटा, ये देखो, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये गाढ़ा सा लिक्विड है सेल का जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में देखो गोल्गी अपार्टस यानी गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये सब कोशिकांग जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म तो होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, गोल्जिकाए नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में देखो आपको सब कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो यही बात यहां पे लिखी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, उसमें लाइसोसोम नहीं होता, उसमें गोल्गी बॉडीज यानी गोल्जिकाए नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कोशिका द्रव्य भी होता है और कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे लाइसोसोम, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जैसे गोल्जिकाए, ये सब पाए जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन से टाइप की सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से टाइप की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? यूकैरियोटिक सेल। कौन से प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से टाइप की होता है? यूकैरियोटिक सेल। कौन से प्रकार की कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज नहीं होते? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन से टाइप की सेल में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल। अगला सुनो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, प्लाज्मिड पाया जाता है। मैम ये प्लाज्मिड क्या होता है? प्यारे बच्चों, एक होता है मेन डीएनए, मुख्य डीएनए, और मेन डीएनए के अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। सेल्स के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त डीएनए पड़ा हुआ होता है, और उसी एक्स्ट्रा डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका में पाया जाता है। आपसे पूछे प्लाज्मिड होता क्या है? आप कहोगे मुख्य डीएनए के अलावा, मुख्य डीएनए को छोड़ के एक अतिरिक्त डीएनए, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड जैसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो आपसे पूछे कौन से टाइप के सेल में प्लाज्मिड होता है? प्रोकैरियोटिक। कौन से टाइप के नहीं होता? यूकैरियोटिक। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए, अतिरिक्त डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। अगला, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है उसका अरेंजमेंट सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए गोलीय संरचना में पाया जाता है, सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो ऐसे गोल गोल घुमा हुआ पड़ा होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के जैसा आपको दिखाती हूं, देखिए ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये इसका डीएनए ऐसे गोल गोल घुमा हुआ स्प्रिंग के जैसा पड़ा हुआ है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए सिंगल हेलिक्स यानी कि गोल और एक कुंडली वाला और सर्कुलर यानी गोल होता है। ऐसे डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं।
तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे प्रोकैरियोटिक कोशिका का डीएनए कैसा है, सर्कुलर यानी गोल, कैसा है, सिंगल हेलिक्स, एक कुंडलित, और इनके डीएनए को कहते क्या है, तो इनके डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड किसका डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल का, जबकि बच्चों जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसका डीएनए हमेशा और हमेशा रेखीय और डबल हेलिक्स होता है, ऐसा 2 कुंडली वाला होगा और ऐसा लीनियर यानी रेखीय फॉर्म में होगा, वो गोल नहीं होगा। तो कौन से प्रकार की कोशिकाओं का डीएनए एकल कुंडली वाला और गोल होता है, प्रोकैरियोटिक। कौन से प्रकार की सेल का डीएनए डबल हेलिक्स और लीनियर होता है, यूकैरियोटिक। अगला, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, सेंट्रियोल यानी तारक काय भी नहीं पाया जाता, जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें लाइसोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो रिप्रोडक्शन करती है वो एसेक्सुअल तरीके से करती है, यानी कि अलैंगिक जनन करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जो बिना सेक्सुअल ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट से हो जाए, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें शुक्राणु और अंडाणु कोशिका की जरूरत ना हो, जिसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, अलैंगिक जनन। जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा अपने आप को तोड़ के 2 नए अमीबा में बन जाता है, तो क्या उस अमीबा को सेक्सुअल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ी? नहीं। तो अमीबा में या फिर जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, उनमें जनन कैसे होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों हो सकते हैं। जैसे हम हमारी बात करें, एनिमल्स की, ह्यूमंस की बात करें तो इनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें तो लैंगिक जनन होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स और कुछ एल्गीज, कुछ पेड़ पौधे और कुछ आपकी शैवाल होती हैं जो एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं मैम एग्जाम्पल्स। बेटा, इस धरती पे जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं की कोशिका किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियाज की जो सेल होती है वो हमेशा और हमेशा प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। इसका मतलब बैक्टीरियाज क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स। उनको प्रोकैरियोट्स क्यों बोला? क्योंकि उनकी कोशिका का प्रकार क्या है? प्रोकैरियोटिक प्रकार की है। इसके अलावा आर्कीबैक्टीरिया, या आप एक और लिखो सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल शैवाल नहीं होते हैं, वो एक प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम सियानोबैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, इन सबके अंदर कोशिका कौन से प्रकार की होती है? प्रोकैरियोटिक। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोकैरियोट्स जीव हैं। ठीक है, अगला सुनो, यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल प्लांट्स। प्लांट्स, पेड़ पौधों में कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका। एनिमल्स, जंतुओं में, ह्यूमंस, मनुष्य में कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है? आप करोगे बेटा, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब आप मुझे बताओ कि अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले कि बैक्टीरिया के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, आप कहोगे नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कौन सी सेल होती है? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। आपसे पूछे बैक्टीरिया की सेल में राइबोसोम कौन से प्रकार का होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम। आपसे पूछे बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। गोल्गी बॉडीज होती हैं? नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरद्रव्य जालिका होता है? नहीं। लाइसोसोम होता है? नहीं। सेंट्रियोल होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक। और मैम ने पढ़ाया था प्रोकैरियोटिक सेल में ये सब नहीं होता है। आपसे पूछे बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? वो गोल, सर्कुलर होता है, और उसके डीएनए को नाम क्या देते हैं? न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया की सेल में एक अलग एक्स्ट्रा प्रकार का डीएनए होता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और बैक्टीरियाज हमेशा कौन सी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन करते हैं। जबकि मैं अगर पूछूं हमारी सेल में न्यूक्लियस होगा, आप कहोगे यस, बस आरबीसी को छोड़ के। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उसके पास केंद्रक नहीं होता है। उसके अलावा पूरी सेल्स के पास, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। हमारी सेल्स में न्यूक्लियस होगा, हमारी सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी काय होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा, लाइसोसोम होगा। हमारा डीएनए डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित और लीनियर यानी रेखाओं की फॉर्म में पाया जाता है। हमारी सेल्स में लाइसोसोम भी होता है, सेंट्रियोल भी होता है, और हम लोग रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो सेक्सुअल तरीके से करते हैं। अब अगर एग्जामिनर पूछ ले कौन से प्रकार की कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, कौन से टाइप की सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, कौन से प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता, कौन से प्रकार की सेल्स में न्यूक्लियस होता है, कौन से प्रकार की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कौन सी में नहीं होता, कौन से प्रकार की सेल्स में प्लाज्मिड होता है, कौन से प्रकार की सेल्स में नहीं होता है, कौन से प्रकार की कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम होता है, कौन से प्रकार की सेल्स में नहीं होता, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिका कौन से प्रकार की होती है, और जो बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं उनमें कौन से प्रकार का सेल होता है, आपसे पूछ ले तो क्या आप बता पाओगे कि नहीं बताओगे? सारे क्वेश्चंस बता पाओगे? अब इसी चीज को आप फोटो से देखो बेटा, क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो देखो इसमें आपको कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? नहीं। इसमें राइबोसोम दिख रहा है? यस मैम, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया प्रोकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम कौन से प्रकार का होता है? 70S प्रकार का। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए ऐसे गोल गोल घुमा हुआ पड़ा हुआ होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें आपको ना न्यूक्लियस दिख रहा, ना माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा, ना लाइसोसोम दिख रहा आपको इसके अंदर, ना ही आपको गोल्जी काय, ना ही अंतःप्रद्रव्य जालिका दिख रही है। इसका मतलब ये कौन सी सेल है? ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखो आपको लाइसोसोम भी दिख रहा है, राइबोसोम भी दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है, गोल्गी बॉडीज भी दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दिख रहा है, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी दिख रहा है। तो ये ऊपर वाली सेल कौन सी है? ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, और ये हमारी सेल है, क्योंकि हम लोग यूकैरियोट्स हैं, हम लोग यूकैरियोटिक प्रकार के जीव हैं। हमारी सेल का टाइप क्या है? हमें कौन से प्रकार की कोशिका होती है? हमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। जबकि ये किसकी सेल है? ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक जीवाणु की कोशिका है, और जीवाणु की कोशिका में ऐसी दिखती है बच्चों, ऐसी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज, नीले हरे शैवाल, आर्की बैक्टीरियाज, सियानो बैक्टीरियाज, इन सब में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है, तो हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो आपको समझ में आया प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होगा। और यकीन मानिए यही सारे क्वेश्चंस जब आप PYQs लगाते हो तो आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तब आपको मैम की इसी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट की, ये जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, इसी की याद आएगी कि हाँ मैम ने वहाँ पे पढ़ाया था बैक्टीरिया के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, मैम ने वहाँ पे पढ़ाया था बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्लाज्मिड होता है, मैम ने वहाँ पे पढ़ाया था बैक्टीरिया की सेल का जो डीएनए होता है वो गोल होता है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी साइंस बुलेटिन के क्लास नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमने एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में डिफरेंस पढ़े हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ 15 अक्टूबर सुबह 11 बजे यानी कल बुधवार को सुबह 11 बजे मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आने वाली हूँ, जिस अनाउंसमेंट से सीधा आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये अनाउंसमेंट क्या है? आप ग्रुप डी, आप NTPC, आप जितने भी रेलवे की अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों कल सुबह 11 बजे मैं एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आने वाली हूँ 15 अक्टूबर बुधवार सुबह 11 बजे, जिसका इवेंट इसी चैनल पे लग चुका है। रिमाइंडर सेट कर लेना और कल सुबह 11 बजे एकदम शार्प हम 11 बजे आपसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये साइंस बुलेटिन की सीरीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिट मतलब
थोड़ा बहुत आपको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ना? अगर पहुंच रहा है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे लगेगा यस बच्चे चाह रहे हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें। तो अब मिलेंगे आपसे साइंस बुलेटिन की क्लास नंबर 3 में, राइट? चलिए बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।